Welcome to CBSE Knowledge Hub. Class 10 DU is support material chapter number 2 polynomial. हम क्वेश्चन नंबर 1 से 6 प्रीवियस वीडियो में कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 7 से हम कंटिन्यू करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -3 and 5. आपको नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स बताना है कि जिसका जीरोस जो होगा -3 और 5 होगा. सो ओनली वन, कोई एक है, इन्फिनाइट या ना कर सके, एग्जैक्टली 2 है या एट मोस्ट एटलीस्ट 2 है, वो आपको निकालना है. तो देखो नंबर जो कोई भी पॉलिनोमियल्स के बहुत सारे इन्फिनाइट रिजल्ट होते हैं जिसका जीरो जो होता है सेम होता है -3 और 5. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस. अगर अल्फा और बीटा जीरो है ऑफ द पॉलिनोमियल x² -1. सो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल जो है x² -1 है और आपको अल्फा का वैल्यू अल्फा दे रखा है और बीटा का वैल्यू बीटा ही दे रखा है. देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा. आपको अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है और आपको पता है अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग -b अपन में a होता है. ओके, सो आपको a b c का वैल्यू निकालना है. a का वैल्यू यानी कि जो x² का कोफिशिएंट होता है, x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 होगा. b जो x का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पर कोई भी x टर्म नहीं है तो b का वैल्यू क्या होगा 0 और c जो कांस्टेंट होता है यानी कि -1. सो b का वैल्यू है 0, a का वैल्यू है 1. सो -b है तो -0/1 दैट इज 0. सो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा आपका 0. ओके, सो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर. Question number 9, which of the following is a quadratic polynomial having -2/3 and 2/3. यानी कि अल्फा का वैल्यू दे रखा है -2/3 एंड बीटा का वैल्यू जो है वो 2/3 है. आपको पता करना है इन चारों में से कौन सा इसका परफेक्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हमने एक केस पढ़ा है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा. सो पुट कर दो अल्फा में अल्फा का वैल्यू और बीटा में बीटा का वैल्यू. सो x² माइनस अल्फा क्या है आपका -2/3 और बीटा इज योर +2/3 x प्लस अल्फा का वैल्यू है -2/3, ये देखो अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू है 2/3. तो सिंपली इसे आपको सॉल्व करना होगा. x² माइनस देखो -2/3 प्लस 2/3 कैंसिल आउट हो गया दैट इज 0x प्लस 2 2 जा इज 4 माइनस का 4 एंड 3 3 जा इज 9 -4/9. सो नेक्स्ट है x². आप -0x लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो. देन प्लस माइनस इज -4/9. अब आपको करना क्या होगा, इक्वेशन को सॉल्व करना है तो 9 को मल्टीप्लाई कर दो. 9x² -4. सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर 9 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर. सो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन नंबर 10, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c a इज नॉट इक्वल टू 0. आपको इक्वेशन दे रखा है जिसमें बोला है कि a का वैल्यू 0 नहीं है. इज रिप्रेजेंट बाय द ग्राफ ऑफ a. ये a का जो है वो पॉलिनोमियल है, तो आपको डिसाइड करना है ये नेचुरल नंबर का है या होल नंबर का है, नेगेटिव इंटीजर है या इरेशनल नंबर है. सो अगर आप देखोगे ये नेगेटिव के यानी कि y का जो वैल्यू है वो नेगेटिव की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड्स में जा रहा है, दैट इज इट इज अ नेगेटिव इंटीजर. ओके, क्वेश्चन नंबर 11, इफ 1 is 1 0 of the polynomial px equal to ax² -3 a -1 x -1, then find the value of a. आपको बताया कि एक जीरो जो है p का वैल्यू अगर 1 है तो उसका जो आंसर है वो 0 है, यानी कि आपको जीरो दे रखा है कि 1 है. सो इक्वेशन भी दे रखा है आपको px इक्वल टू ax² -3 a -1 x -1. तो आपको इक्वेशन में जहाँ x है आपको x के जगह 1 पुट करना है. देन आपको a का वैल्यू निकालना है. सो पुट करते हैं, अगर x का वैल्यू 1 है तो a 1² होगा -3 a -1, यहाँ भी x है तो 1 लिखेंगे -1. a 1² जा इस a -3a माइनस इस प्लस 3 1 जा इस 3 -1. ओके, अब p का वैल्यू p1 इज 0 तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 0. नेक्स्ट सॉल्व करेंगे. a -3a इज -2a प्लस 3 -1 3 -1 इज +2. ओके,
देन यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, -a+1 हो जाएगा। 2 यहाँ पर आया तो वो 0/2 हो गया, तो 0/2 यानी कि 0 ही होगा, -a+1, 0 इक्वल टू -a+1। अब यहाँ पर -a है, हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में भेज देते हैं, तो a इक्वल टू 1, तो ये पॉजिटिव में हो गया। तो आपका a का वैल्यू क्या होगा, a इक्वल टू 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 5 + 2√3 एंड 5 - 2√3। आपको वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, यानी कि इक्वेशन निकालना है जिसके जीरोस दे रखे, एक 5 + 2√3, एक 5 - 2√3, यानी कि आपको अल्फा दे रखा है 5 + 2√3 और आपको बीटा दे रखा है 5 - 2√3। ओके, नाउ आपको इक्वेशन निकालना है। इक्वेशन के लिए हमने सीखा है एक ही फॉर्मेट होता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। सो x² एज इट इज लिखो, माइनस अल्फा का वैल्यू पुट करो 5 + 2√3 और बीटा का भी पुट करो +5 - 2√3। x अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में करना होगा, यानी कि 5 + 2√3, 5 - 2√3। बस हमने अल्फा और बीटा के जगह उसका वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया। अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। x² माइनस 5 + 2√3 - 2√3 आपस में कट हो गया, 5 + 5 यहाँ हो गया 10x। अब प्रोडक्ट क्या आता है, देखो a + b a - b, a + b a - b का फॉर्मूला आपने सीखा है, a + b और a - b की इक्वल्स टू a² - b²। तो a आपका क्या है 5 और b आपका क्या है 2√3। सो इसका क्या होगा 5 का स्क्वायर माइनस 2√3²। ओके, ये आपको अलग से सॉल्व करना होगा। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 2 का स्क्वायर 4 एंड √3 ये देखो 2√3 और 2√3 जब मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा तो 4 होगा। ओके, और √3 मल्टीप्लाई करके 3 हो गया, यानी कि 4 3 जा इज 12, इसका वैल्यू हो गया 12। ओके, x² माइनस 10x प्लस जो आपने लिखा वही। इसका आगे आपको सॉल्व करना होगा, 25 से 12 माइनस करोगे तो क्या होगा 13, x² माइनस 10x प्लस 13। सो दिस इज आवर पॉलिनोमियल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, इफ 1 0 ऑफ px, इक्वेशन दे रखा है ये वाला, इज नेगेटिव एंड द अदर देन द फाइंड वैल्यू ऑफ k। तो आपको जीरोस दे तो नहीं रखा, लेकिन आपको हिंट दे दिया कि एक अल्फा देखो 2 जीरोस होता है हमारा, अगर एक अल्फा होता है तो दूसरा उसका क्या होगा, उसका नेगेटिव होगा, यानी कि दूसरा जो होगा वो माइनस अल्फा। सो लिख लेते हैं, लेट द जीरोस, एक है अल्फा और दूसरा है माइनस अल्फा। नेक्स्ट आपको इक्वेशन दे रखा है px, जो है आपका इक्वेशन है 4x² माइनस 8k² - 40k ब्रैकेट क्लोज x - 9। आप यहाँ से a, b और c का वैल्यू निकाल सकते हो। a का वैल्यू क्या होगा, जो x² का कोफिशिएंट है यानी कि 4। b का वैल्यू क्या होगा, जो x का कोफिशिएंट है, देखो x ये है, उससे पहले वो जो कोफिशिएंट है ये पूरा उसका कोफिशिएंट होगा। सो -8k² - 40k। ओके, और c जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि माइनस का 9। आपको निकालना है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू निकालना है। अब k का वैल्यू आप कहाँ से निकाल सकते हो, b यूज करके। सो देखो अल्फा प्लस बीटा, यानी कि आप सम ऑफ जीरोस निकाल रहे हो, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा का वैल्यू क्या होगा अल्फा, और बीटा हमारा क्या होगा माइनस का अल्फा। ओके, इक्वल टू माइनस b हमारा क्या होगा -8k² - 40k। ओके, और a क्या होगा हमारा 4। नेक्स्ट अल्फा प्लस देखो अल्फा प्लस माइनस माइनस अल्फा इक्वल टू 8k² - 40k। ये माइनस माइनस में प्लस हो गया यहाँ पर बाई 4। अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा से अल्फा कट गया तो हो गया 0, 8k -5। ये मैंने क्या किया, k को कॉमन लिया, 8k को कॉमन लेने के बाद k - 5 रिमाइंडर हो गया। ओके, बाई 4,
4 उस साइड जाकर ये 0 इंटू 4 हो जाएगा, 0 इंटू 4 यानी कि 0, 8k माइनस 5 इस साइड करती हूँ मैं। फिर देखो 0 इक्वल टू 8k माइनस 5 आपका है, तो आपको k का वैल्यू निकालना है। तो k का वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, हमारे पास दो टर्म है, एक है 8k, तो 8k को 0 के साथ करो, k इक्वल टू 0/8 यानी कि k इक्वल टू 0, और अदर टर्म क्या मिला k माइनस 5, सो k माइनस 5 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 5। तो हमें k का दो वैल्यू मिला, एक है k इक्वल टू 0 और अनदर इज k इक्वल टू 5, सो k शुड बी 0 और 5। Okay. Question number 14. What number should be subtract to the polynomial x square minus 5x plus 4 so that 3 is a zero of polynomial so obtained? ऐसा क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन हमने सपोर्ट मटेरियल क्वेश्चन नंबर 5 में किया होगा। तो देखो यहाँ पर इक्वेशन दे रखा है और आपको बता रहा है कि आप ऐसा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करोगे ताकि आपका जो 0 है वो आपका 3 आ जाए। सो इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब आपको 3 दे रखा है तो आप x की जगह 3 पुट करो, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 3 का पुट करो, 3 स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4, 3 स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस 5 3 इज 15 प्लस 4, 9 से माइनस 15 करोगे तो माइनस 6 प्लस 4 एंड वी गेट माइनस 2। ओके, सो हमें क्या बोला है कि हम ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या है -2। सो -2 में से हम ऐसा क्या नंबर सब्ट्रैक्ट करें 0 आ जाए। तो देखो -2 में से अगर हम -2 सब्ट्रैक्ट करें तभी 0 आएगा। क्यों -2, फिर देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इक्वल टू 0। सो हमने कौन सा नंबर पुट किया यहाँ पर -2, सो नंबर इज -2। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मैनी, फर्स्ट है मैक्सिमम, सेकंड है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कैन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव। यानी कि मैक्सिमम नंबर क्या होगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, और सेकंड पार्ट है मिनिमम नंबर क्या होगा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। तो देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि उसका जो हाईएस्ट डिग्री है वो होगा 2, सो मैक्सिमम होगा 2 और मिनिमम होगा 0, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होता है दैट इज 2, सो हाईएस्ट डिग्री जो होगा वो मैक्सिमम होगा 2 और मिनिमम क्या होगा 0 होगा, सो दैट इज 2 और 0 इज द आंसर। सो आई होप you like this video. Please like, share and subscribe. Thank you.